हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलिया क्लासेस। आज जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 4 है और हम इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ वांडीवास, यानी कि 1760 के अंदर हुआ वांडीवास का युद्ध। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वांडीवास जो है तमिलनाडु के पुदुचेरी के अंदर जो है एक स्थान है जहां पर ये युद्ध हुआ था। उस स्थान का नाम है वांडीवास। ये किस किस के बीच हुआ? यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ट्रेडिंग कंपनी, जिसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है दो व्यापारियों का आपसी झगड़ा, लड़ाई, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि उनका आधिपत्य जो है भारत के व्यापार के ऊपर हो जाए। और इस युद्ध के पीछे का एक और कारण यह है कि 1756 से लेकर 1763 तक जो है यूरोप के अंदर इंग्लैंड और जो है फ्रांसीसी, इनका जो है युद्ध चल रहा था। वहां पर लगभग 7 साल ये युद्ध चला और उसी का असर भारत के अंदर भी देखने को मिला वांडीवास के युद्ध के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट वो से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हमने नोट डाउन कर दिया है। जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं मेनली उसके अंदर ये है कि 1760 में वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। इसका आंसर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के बीच हुआ। इसके अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इसके पीछे रीजन ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो स्पोर्ट है वो, यानी कि उसकी जो नाविक शक्ति, जिसको हम जैसे आप अगर नेवी के अंदर भर्ती होते हैं तो आपको नाविक कहा जाता है, सिपाही के रूप में आपको नाविक कहा जाएगा, यानी सेलर। इंग्लिश के अंदर इसको सेलर बोलते हैं। यानी कि जो कमजोर नाविक शक्ति थी, यानी तमिलनाडु समुद्री तट पर है और वहां पर युद्ध होना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है कह सकते हैं समुद्री ताकत या नाविक शक्ति आपकी होनी बहुत जरूरी है। और इसी का फायदा मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को इस युद्ध के अंदर। वो अपने आप को मजबूत स्थिति के अंदर रख पाए और जो है इस युद्ध को जीत गए। इस युद्ध से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बनते हैं कि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया और जो है फ्रांसीसी ट्रेडिंग कंपनी या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। ये दो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो है मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयर कुट्टे, यानी आयर कूट भी इनको कहा जाता है हिंदी के अंदर। और जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी थी उनका जो कमांडर था, यानी कि उनके कमांडर थे काउंट डी लेली। और आगे जो है फ्रांसीसी ट्रेडिंग कंपनी के आने का मैं आपको बता ही चुका हूं, मुख्य कारण था नाविक शक्ति का कमजोर होना, उनकी कमजोर नाविक शक्ति। और इसके बाद जो है इस युद्ध के अंत में जो है इन फ्रांसीसियों ने जो आत्मसमर्पण कर दिया और जो इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव उसके बाद बढ़ता चला गया, यानी कि उसका आधिपत्य एक प्रकार से स्थापित हो गया इंडिया के अंदर, व्यापारियों के अंदर। उसकी जो है एक कह सकते हैं कि दबदबा भी बढ़ गया इस युद्ध के बाद, जीतने के बाद, क्योंकि फ्रांसीसी और जो दूसरे यूरोपियन थे यानी पुर्तगाली थे, उनकी पावर इसके बाद बहुत ज्यादा क्षीण हो गई, यानी कम हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा जो है मजबूत स्थिति के अंदर ले आई। तो हम जैसा कि हर क्लास के अंदर कहते हैं कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हम उनको लास्ट के अंदर आपको जो है इमेजिनेशन ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। तो आइए इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको जो इमेजिनेशन करके और आपको याद करवाते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो मेन पॉइंट आपको दिमाग के अंदर रखना है कि 1760 के अंदर जो वांडीवास का युद्ध हुआ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के बीच हुआ है। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है जिसको आप दिमाग से स्किप होने के चांसेस रहते हैं वो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयर कुट्टी। और जो फ्रांसीसी ट्रेडिंग कंपनी उसका नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लेली। तो इसको हम कैसे इमेजिन करके कोड करेंगे कि अंग्रेजों ने कूटा, किसको कूटा? फ्रांसीसियों को उनसे ले ली, या उनकी ले ली जो व्यापारिक ताकत थी वो उन्होंने ले ली अंग्रेजों ने। तो यानी कि किसने कूटा है? अंग्रेजों ने कूटा है, यानी तो उनके जो कमांडर हो गए अंग्रेजों के आयर कूट या आयर कुट्टी इनको हम कहते हैं। तो जैसे ही आपको जो है एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन दिखे आयर कूट, तो आपको दिमाग के अंदर ये याद आएगा
कि अंग्रेजों ने कूटा था फ्रांसीसियों को, यानी कि कूटा किसने है? अंग्रेजों ने। तो उनका जो सैन्य कमांडर है, मुख्य सेनापति उनका कौन रहा इसके अंदर? सर आयर कूट। और नेक्स्ट जैसे हमारा याद करना होता है फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, इनकी जो व्यापारिक ताकतें छीन ली गई, ले ली गई इस युद्ध के बाद, इनकी ले ली यानी कि व्यापारिक ताकतें। तो इनका जो कमांडर है उनका नाम है काउंट डी लेली। यानी ऐसे अगर आप कोड करेंगे दिमाग के अंदर तो आपके जो है स्किप करने के चांसेस कम हो जाते हैं, और एक स्टोरी के माध्यम से आप इस चीज को याद करके बाय द ऑप्शन आप देखने के बाद कंफर्म ये कर सकते हैं कि मेरा राइट टिक हो, यानी कि एग्जाम के अंदर। और इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसको आप ऐसे ध्यान रख ही सकते हैं कि जो इसका मुख्य आने का मुख्य कारण था कमजोर नाविक शक्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी जो अमेजिंग वीडियोज ट्रिक्स के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।